ऑल द गर्ल्स आउट देयर, अगर आपका भी एम है एनडीए में जाने का, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, मोस्ट रेपुटेटेड एंड प्रेस्टिजियस ऐसी जगह जहां पे आप बनेंगे लेफ्टिनेंट ऑफिसर, ज्वाइनिंग करते ही आप गेजेटेड ऑफिसर बनेंगे। तो आइए जानते हैं लड़कियों के लिए कैसा रूटीन होता है। डिफेंस को जब भी हम सोचते हैं तो लड़कियों के लिए बहुत ही टफ लाइफ दिमाग में आती है। तो समझते हैं कि उस टफ लाइफ को कितना फाइट करना है और क्या कोई मेल और फीमेल की ट्रेनिंग में भी कोई डिफरेंसेस होते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या रूटीन होता है, कितने बजे उठना होता है, कितने बजे सोते हैं, उस ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में क्या हमें पढ़ाई का मौका मिलता है, क्योंकि एनडीए तो आपको दावा करता है कि आपको ग्रेजुएट करेगा। तो उस ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन में क्या आपकी पढ़ाई भी होती है, ब्रेकफास्ट, डाइनिंग और आपका लंच का टाइमिंग क्या होता है, सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। अगर आप भी इंटरेस्टेड है एनडीए के बारे में जानने के लिए तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। तो एनडीए कैंडिडेट्स जो कि लेडीज़ हम मेरी जो देख रहे हैं इस बात को, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहली बात तो आपको इस दिमाग में रखना है कि आप इक्वल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। वहाँ कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं होने वाला है, आप इक्वल ट्रीटमेंट के साथ जाएंगे जहाँ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट आर ट्रीटेड इक्वली ऑन एनडीए। ठीक है। दूसरी बात, ट्रेनिंग फेज की अगर बात करें तो बोथ अंडरगो ऑन द सेम ट्रेनिंग लेवल, चाहे वो फिजिकल हो या फिर मेंटल ट्रेनिंग की बात हो। हाँ, थोड़ा सा आपको टॉप नॉच में ऑफिसर अगर आपको बनना है तो फिजियोलॉजिकली जो आपकी डिफरेंसेस हैं उसको भी कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो मॉर्निंग रूटीन पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सुबह भाई साहब जितने भी 10-11 बजे सो के उठ रहे हैं ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सुबह ना आपको डंडे मार के 5 बजे उठा दिया जाएगा। 5 बजे उठना है आपको, अपना स्पेशल अलार्म लगा करके। उसके बाद आपकी 6 से 8 बजे के बीच में फिजिकल ट्रेनिंग होगी जिसको हम पीटी बोलते हैं, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग होगी और बेसिक ड्रिल एंड प्रैक्टिसेस होंगी। इस ट्रेनिंग को ध्यान रखना क्योंकि इसके बारे में हम बाद में भी थोड़ी सी बात करेंगे, राइट। अगर हम इसके बारे में बात करें नोट क्या, तो ट्रेनिंग जो है वो लेडी कैंडिडेट्स की सेम होती है, थोड़ा सा माइनर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होता है जो कि मैंने बोला फिजियोलॉजिकली डिफरेंसेस को ध्यान में रख करके किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, जब आप 6 से 8 के बीच में आप अपनी पीटी करेंगे, उसके बाद आपका मेस टाइम होगा। उस मेस टाइम में आपको क्या करना है, जहां ब्रेकफास्ट होगा, जहां पे सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा हॉल है, जहां पे आपको 2100 कैंडिडेट्स मिलेंगे जो साथ में बैठ करके डाइन करते हैं। आपने कई बार वीडियोस में देखा होगा। क्लासेस होती हैं जहां पे एकेडमिक सेशन चलते हैं 9 बजे से, शार्प 9 बजे से। 1 घंटे का बीच में आपको गैप मिला है, राइट। 8 से 9 के बीच में आपने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया है। 9 बजे आप आराम से अपने एकेडमिक क्लासेस में गए, जहां पे आपकी टीचिंग होती है, क्योंकि आपको पता है कि ग्रेजुएशन में आप आर्ट्स, साइंस या फिर साथ ही साथ इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सॉरी कॉमर्स नहीं, साथ ही साथ क्या है कि साइंस यानी बीएससी कर सकते हैं और इंजीनियरिंग यानी बीटेक कर सकते हैं। तो बीटेक करने के बाद आपको जेएनयू से डिग्री भी मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो एकेडमिक क्लासेस के बाद 1 से 3 के बीच में आपका लंच ब्रेक होता है, जहां पे आप प्रॉपर लंच करते हैं, पर्सनल टाइम मिलता है आपको थोड़ा रेस्ट नैप लेने का भी, और एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं इसके बीच में। जैसे आप कर सकते हैं अपना रूम क्लीन कर सकते हैं, अपने ड्रेस को मेंटेन कर सकते हैं, अपने थोड़े बहुत इंटरेस्ट पे फोकस कर सकते हैं। किस लोगों को नैप लेना है तो अपना नैप ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो 3 से 6 के बीच में आपका जो प्ले टाइम होता है, उस प्ले टाइम में आप फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी या स्क्वाश खेल सकते हैं, और साथ ही साथ स्पेशल स्किल्स जैसे कि हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग है, राफ्टिंग या शूटिंग जैसे गेम्स को भी आप खेल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 6 से 8 के बीच में आपको रिफ्रेशमेंट मिल रहा है, जहां कैंडिडेट अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं और थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेते हैं। जूनियर की ब्रीफिंग होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीनियर कैंडिडेट्स क्या करते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं जहाँ पे वो जूनियर्स को गाइड करते हैं। जैसे जो मॉर्निंग टाइम में जो पीटी हो रही थी जिसकी मैं बात कर रही थी पहले, वहाँ पे जो वीक होते हैं, जहाँ पे वो ड्रिल्स नहीं कर पा रहे, अपने कमांड्स को फॉलो नहीं कर पा रहे, उनके लिए ये ट्रेनिंग होती है जहाँ पे जूनियर को ब्रीफ करते हैं कुछ अपॉइंटेड सीनियर्स, जो उनको ब्रीफ करते हैं कि कैसे उनको अपकमिंग इवेंट्स में कैसे परफॉर्म करना है और क्या क्या उनको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। 8:30 बजे आपका डाइनिंग होता है जहाँ पे आप डिनर करते हैं। 9 से 10 के बीच में एक फिर से सीनियर और जूनियर का इंटरेक्टिव सेशंस होता है, जहाँ पे वो कई सारे कमांड्स देते हैं और कई सारी चीज़ें जूनियर्स को सीखने को मिलती हैं, और रगड़ा जैसी चीज़ें भी यहीं देखने को मिलती हैं। 10 बजे लाइट्स आउट हो जाती हैं, जहाँ कैंडिडेट्स जाते हैं बेड पे सोने के लिए। हालांकि लाइट्स ज़रूर आउट हो जाती है लेकिन कैंडिडेट 10 बजे सोते नहीं हैं, राइट। तो ये पूरा रूटीन है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस इंटरनेशनल वुमेंस डे में ऑल द गर्ल्स आउट देयर, उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि सपने बड़े हैं तो तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए। इस यूनिफॉर्म के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अभी से लगना पड़ेगा। तो अगर आप 11th और 12th में हैं और आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, या फिर आपने 10th जस्ट पास किया है, तो आपके लिए है परिणाम बैच। परिणाम बैच वन ऑफ द बेस्ट बैच इन ऑल ओवर इंडिया, जहां पे आपको मिलेगी प्रॉपर गाइडेंस, 2 साल का प्रॉपर समय, जहां पे आप एनडीए के साथ साथ बोर्ड्स की भी तैयारी कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने 12th पास कर लिया है तो आपका सपना चूर नहीं हुआ है, क्योंकि आपके लिए इंतजार कर रहा है आगाज बैच। एनडीए का ये बैच जो अभी तक दे चुका है नंबर ऑफ हाईएस्ट सिलेक्शन इन ऑल ओवर द इंडिया, जहां पे आपके लिए टारगेट है एनडीए 2026 का अटेम्प्ट। तो ये बैच आपका इंतजार कर रहा है। आपको बस अभी से कॉल करना है 9696330033 पे और रजिस्ट्रेशन कर लेना है, सो दैट आप टाइमली आकर के अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो इंटरनेशनल वुमेन डे में अब आपका सपना क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।